महाकुंभ की चहल पहल आपको दिखेगी, श्रद्धालुओं का रेला दिख रहा है, गाड़ियां जा रही हैं और दूसरी तरफ हमारे भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो स्वरूप है उसको यहाँ स्थापित किया गया है और अलग ही भव्यता, अलग ही दिव्यता आपको यहाँ पर नजर आएगी। शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है, त्रिशूल से सुशोभित किया गया है और इसी तरह से महाकुंभ में महादेव का ये मंदिर भी एक आस्था का, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बाहर रुद्राक्ष बिक रहे हैं और अंदर चलकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान काशी विश्वनाथ का स्वरूप यहाँ कैसा है, कितने भक्त पहुँच रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर परंपराओं का जो है पालन किया जा रहा है। हमारे सामने ही काफ़ी भक्त भी पहुँच रहे हैं। तो महाकुंभ में काशी विश्वनाथ मंदिर का जो स्वरूप है उसके हम दर्शन आपको कराते हैं। पहले देखिए यहाँ पर एक स्फटिक शिवलिंग जो है उनको स्थापित किया गया है। चांदी के तमाम पात्र हैं, इसी तरह से जो जलाभिषेक किया जाता है, दुग्धाभिषेक किया जाता है, जो भी पूजन का एक तरह से बर्तन है वो भी सभी यहाँ पर आपको अलग अलग धातुओं के ही दिखेंगे। और ऊपर ये सजावट आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं। यहाँ जो लोग पुजारी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे इसकी क्या भव्यता दिव्यता है। महाराज जी, जैसे सुबह में शिवलिंग का रुद्राभिषेक होता है रोज? हाँ, 8 से 11 बजे तक ले 3 घंटा पूजा होती है। और स्फटिक का शिवलिंग है, हम लोग काशी से आए हैं, धर्म संघ शिक्षा मंडल दुर्गा कुंड से। तो स्फटिक शिवलिंग की मान्यताएं क्या होती हैं? मान्यता क्या है, मतलब शंकर जी हैं, शिवलिंग है। अच्छा, बस। और बाकी ये जो हम पूजन के सामान देख रहे हैं ये क्या? चांदी का है। चांदी का है? हाँ। क्या है इसका, क्या कहते हैं? ये जैसे ये है, ये इसको श्रृंगी बोलते हैं। श्रृंगी, जिससे हाँ। अभिषेक किया जाता है। हाँ। ये जो बड़ा वाला भी श्रृंगी है, उसी का बड़ा स्वरूप है। हाँ हाँ। आगे के जो पात्र है ये सब चांदी का है। ये आगे वाला क्या है? ये बत्ती जलाया जाता है, जिसपे दीपक जलाते धूप। हैं। हाँ हाँ। करपात्री महाराज से क्या जुड़ाव है इस मंदिर? करपात्री जी महाराज की गति है ये। हाँ, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का धर्म रत्न थे, धर्म के रत्न थे, उन्हीं की संस्था है। हाँ, बड़े स्वामी जी का। ये कुछ भक्त भी पहुंचे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम एमपी मध्य प्रदेश से आए, ओंकारेश्वर से। ओंकारेश्वर से आकर काशी विश्वनाथ का ये स्वरूप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हमको कि यही कुंभ हमारे ओंकारेश्वर में भी लगना चाहिए। हालांकि ये उज्जैन लगता है, एमपी मध्य प्रदेश में कुंभ ही लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है संतों के बीच में, फिर यहाँ की जनता और यहाँ के सेवादार और मीडिया कर्मी बहुत शानदार लोग हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। कुंभ में शाही स्नान संगम पे करा हमने, जनता भी बहुत है और ये इसके पहले जो व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, अच्छा भी चल रहा है काम और जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, भोजन हो रहा है और पूरा मतलब मन तृप्त तो हो गया है यहाँ आने से। सनातन का महाकुंभ आस्थाओं का महाकुंभ है और ये आस्थाएं अलग अलग मतों की हो सकती हैं, पंथों की हो सकती हैं, अलग अलग धर्मों की भी हो सकती हैं। इस वक्त महाकुंभ परिक्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखेगी, भगवान बुद्ध का दर्शन दिखेगा और उनके जुड़े हुए, जीवन से जुड़े हुए अलग अलग जो बौद्ध स्तूप हैं और एक तरह से पूरा जो बुद्ध सर्किट है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखेंगी। यहाँ पर बौद्ध विशेष संगम महाकुंभ जो है उसका एक कैंप है। प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना था भगवान बुद्ध पर, विवेकानंद ने बुद्ध को लेकर क्या कहा उसका जिक्र है और साथ ही साथ भगवान की प्रतिमा के साथ, बुद्ध की प्रतिमा के साथ इन तमाम दर्शनों का भी जिक्र यहाँ पर मिल रहा है। भगवान श्री राम लला विराजमान जब अयोध्या में हुए, उनकी प्रतिमा जब वहां पर स्थापित हुई तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान बुद्ध का भी वहां पर जिक्र मिलता है। भगवान श्री राम लला की प्रतिमा में भगवान बुद्ध को भी जगह दी गई है। भगवान बुद्ध, बौद्ध धर्म और साथ ही सनातन के इस महाकुंभ में इस संगम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम यहाँ एंटर हो रहे हैं इसका जिक्र मिलता है, विपश्यना ध्यान है, करुणा मैत्री अहिंसा पर संगोष्ठी परिचर्चा है, राष्ट्रीय एकता अखंडता सुरक्षा विश्व शांति के लिए पूजा का जिक्र है, रेत मंडला और थांग का पेंटिंग कला प्रदर्शनी का भी यहाँ पर जिक्र मिलता है। और जैसे ही हम यहाँ एंटर करते हैं एक अलग सी शांति हमें महसूस होती है और साथ ही भगवान बुद्ध की विरासत जो है, जो एक्सकवेशंस हैं उनका जिक्र है कि अलग अलग जो राजा रहे हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, उनका जिक्र है।
शाक्य मुनि बुद्धा का जो है जिक्र यहाँ है, स्टोन स्कल्पचर जो है उनका। इसी तरह से आपको पूरा बुद्ध सर्किट भी दिखेगा। लुम्बिनी जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया जहाँ भगवान बुद्ध को एक तरह से एनलाइटमेंट मिला, ज्ञान मिला, सारनाथ जहाँ पहला उन्होंने ज्ञान दिया, कुशीनगर जो महापरिनिर्वाण स्थली है। और ये सारा बुद्धिज्म सर्किट है जिसको यूपी सरकार भी लगातार प्रमोट करती रही है। इसी तरह से आप देखिए जो जो एक्सकेवेशंस में अलग अलग खोज में मिला है बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ, और उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। एक खास और पहल की गई है, यहाँ आप देख रहे होंगे धम्म कृत्रिम मेधा, AI है ये, कल्याण मित्र, और इंग्लिश में इसे नाम दिया गया है नॉर्बू, नमो बुद्धाय लिखा गया है। और स्कैन करने से इसको दरअसल आप कोई भी सवाल जो पूछेंगे वो आप जान सकते हैं, बौद्ध धर्म को समझ सकते हैं। उसके लिए एक जो डिजिटल महाकुंभ का एक स्लोगन है उसको भी यहाँ पर आगे बढ़ाने की एक अलग तरह से कोशिश की जा रही है। इस पूरे शिविर के जो मुखिया हैं लामा साहब, और उनका नाम जोटपा है, लामा जोटपा जी गुरु जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वो हमें समझाने की कोशिश करेंगे बौद्ध दर्शन और महाकुंभ के संगम को। महाराज जी, एक तो संगम है, अलग अलग पंथ अखाड़े साधु संत यहाँ पहुंचे हैं, बौद्ध दर्शन का संगम कैसा है ये महाकुंभ के दौरान आपके चैनल दिखने वाले सबको नमस्कार। महाकुंभ प्रयागराज 2024 वाला जितना महाकुंभ होता है उनसे विशेषता है, क्योंकि एक 144 साल के बाद आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जितना देश के विभिन्न इलाकों से यहाँ पधारे जो संतों का महाशिविरों के साथ हम भी बहुत विशेष एक संगम शिविर यहाँ स्थापित करके लोगों को जो बौद्ध धर्म की विषयताओं को बताने के लिए जो यहाँ शिविर बनाया है, ये काफ़ी अभी तक सफल हुआ है। आगे हम अभी 10 दिन रहूँगा, तो उसी के दौरान महापुरुषों से संतों से मिल के संतों के शिविरों में जाऊंगा। वहाँ जाके बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के पवित्र विषयों पर चर्चा करूंगा, एक दूसरे से सहयोग करके सनातन धर्म की विशेषता करुणा मैत्री अहिंसा को खुद को भी जीवन में उतरना है, देश के लोगों को भी सिखाना है, देश के लोगों को शांति अहिंसा करुणा को सिखा के दुख तकलीफ को दूर करके सुख प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। गुरुजी, हम लोग चलते रहे, जैसे हम देख पा रहे हैं भगवान गणेश की तस्वीर यहाँ पर है, भगवान गणेश की तस्वीर भी यहाँ पर है, और संविधान निर्माता एक तरह से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, महासिद्धि नरूपा। इनके जुड़ाव के बारे में बताइए। धार्मिक आस्था है, एक तरफ से संविधान भी है, इस जुड़ाव इस संगम को बताइए। आपने इधर दिखे चारों तरफ हमारे यहाँ जो इधर सभागार में है, पूरा बौद्ध धर्म के परंपरा से जुड़े सभी देवी देवताओं गुरुओं सभी पंथों का प्रमुख लोग सब इधर दर्शाया गया है। विशेष करके नालंदा विश्वविद्यालय के जो विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य लोगों का भी तस्वीर यहाँ है, जो तथागत बुद्ध का है, जो हमारे हिमालय रीजन में यानी तिब्बत और मंगोलिया जैसे यानी महायान मानने वाले का 4 शाखाएं होता है, कग्यू, निंगमा, साक्या, गिलोक एक करके इनका भी पूरा प्रमुख लोग है। तो ये तंत्र के जो वज्रयाना जो किया जाता है उसके देवताओं में पूरा यहाँ है। तो ये भवन गणेश जो है तंत्रिक से जोड़े हुए हमारा जो धर्म रक्षक गोबो छकचुक देवता होता है उनके एक सहयोग के रूप में हम माना जाता है। एक दूसरा बौद्ध धर्म को जो भी हुए धर्म को अपनाने के लिए सबसे पहले तो धर्म को जानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने के लिए तो काफ़ी समय लगता है, खर्चा भी लगता है। तो इसलिए अच्छा धर्म को अपनाने के लिए अध्ययन करने के लिए व्यवस्था भवन गणेश जी करते हैं। व्यवस्था जो अध्ययन के जो व्यवस्था करते इस रूप में हम मानते हैं। गुरुजी, ये क्या है अगर आप बताएं जो हम सामने देख रहे हैं, जिनके सामने बात करते हैं? ये तो देवी देवताओं के पूजा करते हैं, उनका पूजा का बोझ यानी
सब शांतों में कहने से उनका चढ़ाया है। हम लोग लड्डू बनाते हैं सत्तू घी शुगर डाल के, उसी सामग्री से ये बहुत जिनी बावन को जो चढ़ाते हैं। गुरुजी, क्या संदेश है यहाँ से महाकुंभ आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सनातन के बारे में? मैं इससे इस बार के जो महाकुंभ के जो 2025 महाकुंभ के प्रयागराज के में जो भाग लेने वाला, इसमें श्रद्धालु ने पूजा करने वाला सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम सब मिलके आपको जो घर लौट के जाएगा, जहाँ जहाँ से आया वहाँ वहाँ जाएगा, यहाँ से अच्छे संदेश को, यानी करुणा मैत्री अहिंसा, आज से लेकर मैं हो सके तो दूसरों को मदद करूँगा, अगर नहीं होगा तो दूसरों को नुकसान नहीं करूँगा, दूसरों को जगार नहीं करूँगा। तो लामा जोरपा जी को आपने सुना, आपको तस्वीरें भी दिखाए जो यहाँ पर पूजा पद्धति है वो आप देखिए। दलाई लामा 14वें दलाई लामा की तस्वीर है। भगवान बुद्ध अपने आसन मुद्रा में है, ध्यान मुद्रा में है। और इसी के साथ आप देखेंगे कैलाश पर्वत की तस्वीर यहाँ पर है। माँ सिद्धि तिलोपा का यह जिक्र है, जो तंत्र क्रियाएं हैं बुद्धिज्म की एक शाखा महायान के तहत गुरुजी ने उसका जिक्र किया है। और इसी तरह से जो पेंटिंग्स हैं उनकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भगवान बुद्ध और उनसे जुड़े हुए तमाम जो उनके शिष्य हैं उनसे जुड़ी हुई जो पेंटिंग्स हैं वो खूबसूरत ढंग से आपको यहाँ पर दिखेगी। इस शिविर के दोनों तरफ उनको दरअसल पेंट किया गया है, पेस्ट किया गया है और आप देख सकते हैं। और सबसे एक अलग पहलू जो मैं आपको दिखाऊं, भगवान ब्रह्मा की तस्वीर आपको दिखेगी। भगवान बुद्ध के इस शिविर में दलाई लामा की तस्वीर है, महादेव की तस्वीर है, कैलाश पर्वत की तस्वीर है और बौद्ध विशेष संगम के ये अलग अलग जो रंग है वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ से गुरुजी से अनुमति ले रहा था, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक प्रसाद स्वरूप ये भेंट दिया है। ये है, इसमें क्या है अंदर गुरुजी? ये कुंभ के बारे में पुस्तक है। हाँ। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे हैरान किया इस जिस तरह से सम्मान है वो आप देखेंगे। भगवान गणेश हैं, माँ सरस्वती हैं, इसमें भगवान बुद्ध हैं, तारा देवी है, तारा देवी है, भगवान बुद्ध, तारा देवी, माँ सरस्वती, गणेश। और अगला जो हिस्सा आप देखिए, ये एक संगम है ये। हिंदू और बौद्ध धर्म को आसपास में मिलने का एक साथ लेके देश को आगे बढ़ेगा। बीच में तिरंगा है, वो बीच में ऊंचा है, यानी बौद्ध धर्म और हिंदू दोनों मिला के देश को आगे बढ़ेगा, इसका प्रतीक। तो ये संगम देखिए कैसा, ये अनोखा संगम है। बौद्ध धर्म का झंडा है, सनातन धर्म ध्वजा है और साथ ही तिरंगा जो है, तीनों झंडे जो हैं वो लहरा रहे हैं, लेकिन सबसे ऊंचा जो है इसमें तिरंगा है। यही शांति का संदेश, यही भगवान बुद्ध का संदेश, यही सनातन का संदेश और यही भारत का भी संदेश यहाँ से मिलता है। महाकुंभ आस्था का संगम है, मान्यताओं का संगम है, अलग अलग पंथों का और धार्मिक मान्यताओं का भी संगम दिख रहा है।